हमारी साइकिल है तेज रफ्तार, लेकर जाती है हमको गांव के उस पार। निकला हूं मैं करने दूध का कारोबार। असलम जाहिदा खाला के घर के बाहर साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। खाला, आ जाओ, दूध ले लो। ओ भाई असलाम, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना। मेरी पूती का खीर खाने का दिल है। हाँ हाँ खाला, अभी ले लें। अच्छी सी खीर बनाकर खुलाना पोती को। असलम फिर साइकिल उठाकर दूसरे घर दूध देने चल पड़ता है। असलम भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। आज महीना पूरा हो गया ना। हाँ बाजी, लाओ दो। आपका हिसाब तो हमेशा साफ रहता है। वक्त पर पैसे दे देती हो। असलम भाई, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज वक्त पर आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है कि तुम्हें वक्त से पैसे दें। आपका शुक्रिया बाजी। अच्छा मैं चलता हूँ। ये दूध वाले की इतनी तारीफें नहीं कर रही थी तुम। शोहर ने कहा। अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही हूँ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? असलम तो बड़ा ही ईमानदार है बेचारा। पहले तो हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगवाते थे। वो महंगा भी पड़ता था और लेने के लिए दुकान तक जाना भी पड़ता था। तो घर तक दूध दे जाता है और पैसे भी कम लेता है। बस बस समझ गया, असलम बहुत बेचारे और ईमानदार हैं। अब मुझे माफ करो और एक कप चाय पिला दो। हाँ, अभी लाती हूँ। असलम अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंच जाता है। आप आ गए, आज देर हो गई। अरे पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंक्चर हो गया था। तो आप कोई मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेते? इस पुरानी खटारा साइकिल पर कब तक चलेंगे? ताकि मैं गरीब लग सकूं। अगर मैं मोटरसाइकिल पर आने लगा तो गांव वाले सोचेंगे कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा कहां से आया। पैसा तो दूध बीच कर ही आता है ना। इस्लम उठकर सैयदा अपने बाड़े में जाता है, जहां नसरीन ने जानूरों का ताज़ा दूध निकाल कर रखा होता है। उसलम दूध में अरारोट मिलाना शुरू करता है। ये दूध तो घर में इस्तेमाल का है, इसमें इरारोट क्यों मिला रहे हैं? कितनी बार कहा है नसरीन, घर का दूध अलग रखा करो। मैं तो यहाँ सिर्फ बेचने वाला मिलावटी दूध रखता हूँ। अच्छा जी, अभी हटा देती हूँ। गांव वालों की सोच के बिल्कुल खिलाफ असलाम बहुत लालची और चालाक दूध वाला था। नसरीन दूध हटाकर ले जाती है और असलम हंसते हुए कहता है। गांव वालों की नज़र में मैं बेचारा गरीब हूँ और मेरा असली चेहरा कभी सामने नहीं आएगा। एक दिन इस्लम दूध बेचकर वापस आ रहा था कि साइकिल फिर पंचर हो गई। अरे ये खटारा साइकिल तो नाक में दम कर रही है। वो बाबू पंचर वाले के पास पहुंचता है। अरे असलम भाई, फिर से आ गए। नई साइकिल ले लो भाई। अरे कहाँ बाबू, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। बाबू साइकिल ठीक करने लगता है। पकोड़े वाले की दुकान सामने थी। भाई 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप वहां पकोड़े वाले के पास बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। सामने दो आदमी बैठे थे, देखने में बिल्कुल गुंडे जैसे। अचानक एक को शदीद खांसी शुरू हो गई। ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? भाई अभी पानी लाता हूं। तब तक मैं खानस खानस कर मरूं। इस्लम फौरन अपने दूध वाले बर्तन से दूध निकाल कर लाता है। भाई ये पी लीजिए, आराम आ जाएगा। वो फौरन दूध पीता है और खांसी रुक जाती है। शुक्रिया भाई। पकोड़े वाला पानी लेने चला जाता है। दोनों गुंडे इस्लम की तरफ देखकर कहते हैं। काफी खालिस दूध बीचते हो। क्या? क्या मतलब? इस दूध में तो बहुत मिलावट है। असलम चौंक कर घबरा गया। भाई किसी से कहना मत, चाहे तो पैसे ले लो।
हम तुम्हारा कारोबार खराब करने नहीं आए, बल्कि उसे 4 चांद लगाने आए हैं। वो एक पाउडर का पैकेट इस्लम के हाथ में देता है। ये क्या है? मैं नशे का कारोबार नहीं करता। सर फरारोद मलाने वाला कारोबार करते हो। नहीं भाई, मैं ले लेता हूँ। गुंडे ने कहा। एक बड़े बर्तन में एक पूरा पैकेट मिलाना, कम ज्यादा करोगे तो मसला हो जाएगा। एक पैकेट 1000 रुपए का है। असलाम मजबूरी में खरीद लेता है। अगले दिन उसे दूध में मिलाकर बेचने लगता है और वाकई उसका कारोबार 4 गुना बढ़ जाता है। एक दिन वो आमना खाला के घर दूध देने जाता है। अंदर से एक जवान लड़का निकलता है। भाई दूध मुझे दे दो। आप कौन? ये मेरा भांजा है। शहर से आया है। पुलिस में नौकरी करता है। पुलिस का नाम सुनकर असलाम के हाथ से बर्तन गिर जाता है। अरे ये क्या? वो हाथ से फिसल गया। आज दूध खत्म हो गया। वो फौरन भाग जाता है। आमना खाला और पुलिस वाले सलमान को शक होता है। असलम घर जाकर घबराहट में बीवी पर गुस्सा करता है। तुमसे बात करना ही बेकार है। कुछ देर बाद वो जाता है और सामने सलमान आ रहा होता है। या अल्लाह, ये फिर आ गया। असलम अंदर भाग जाता है। सलमान दरवाजा खटखटाता है। खाला ने कहा है दूध ले आऊं। इस्लम सलमान को अंदर कमरे में बैठाता ये और नसरीन से कहता है, ये आम मना खाला का भांजा है। शहर में रहता है। पुलिस की नौकरी करता है। नसरीन उसके लिए चाय बनाकर लाती है और साथ में पकोड़े भी बना लाती है। सलमान चाय पीता है और तारीफ करता है। एकदम खालिस दूध की चाय है। इस्लम डर के मारे सलमान को दूध नहीं देता और कहता है दूध खत्म हो गया। सलमान के जाने के बाद नसरीन पर गुस्सा करता है कि चाय के साथ पकोड़े क्यों बनाए। सलमान के डर से वो कई दिन दूध नहीं बेचता। गुंडे गुस्से में आते हैं। कहते हैं तुम पैकेट क्यों नहीं खरीद रहे? भाई, पुलिस वाला आया हुआ है। इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद सलमान बैग लेकर स्टेशन जा रहा होता है। आप जा रहे हैं? हाँ भाई, शहर वापस। अगली बार तुम्हारा खालिस दूध जरूर पीऊंगा। असलाम खुश होकर बाड़े में जाता है। नसरीन खुद दूध में पैकेट मुला रही होती है। ये क्या कर रही हो? मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। नसरीन ने पूरे 5 पैकेट दूध में मिला दिए। उसे पता नहीं था। असलम पूरे गांव में वही जहरीला दूध बांट आता है और घर पहुंचकर थक कर बैठता है। यकदम सलमान अंदर दाखिल होता है और असलम का कालर पकड़ लेता। ये सब क्या क्या तुमने? दूध में इतना निशा डाला कि पहली घूंट में सर चुकरा जाए। मैंने कुछ नहीं किया। खाला ने मुझे एक गिलास दूध दिया था। मैं पहचान गया। चिलू थाने तुम्हारे साथी भी पकड़े जाएंगे। शोकार है, मैं शहर वापस नहीं गया और मेरी ट्रेन लेट हो गई। तुम तो लोगों को मिलावट वाला दूध पलाकर मार ही देते। चिलू थाने तुम्हारे साथी भी पकड़े जाएंगे। सलमान जब असलम को लेकर थाने जा रहा था तो रास्ते भर इस्लम रोता रहा। भाई, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नसरीन गलती से इतना ज्यादा पैकेट डाल देगी। सलमान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। गलती एक बार होती है, मगर तुम तो बरसों से गांव वालों को बेवकूफ बना रहे थे। गांव में खबर फैलते ही लोग हैरान रह गए। अरे ये वही असलम है जिसे हम ईमानदारी की मिसाल कहते थे। आमना खाला ने अफसोस से कहा। आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, इसके अमलों से होती है।
गांव वाले इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि अब वो गांव में एक छोटा सा मुश्तरका डेयरी सेंटर बनाएंगे जहां खालिस दूध मिलेगा और सबकी निगरानी भी होगी। नसरीन भी रो रो कर कहती है, मैंने जान के कुछ नहीं किया था, काश मैं असलम को पहले समझा देती। आखिर में गांव के बच्चों ने कहा, खाला, अब तो खैर भी डर कर खानी पड़ेगी। और सब अफसोस भरी हंसी हंस देते हैं। थाने पहुंचने के बाद इस्लम ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने उसे चंद माह की सजा और जुर्माना किया। जेल में इस्लम ने वक्त ज़ाये करने के बजाय मेहनत और ईमानदारी पर किताबें पढ़ीं और सोचता रहा कि उसने अपने बच्चों के लिए कैसी बदनामी छोड़ दी। सजा पूरी होने पर वो गांव लौटा तो लोग पहले हचकचाए, मगर इस्लम ने सब के सामने वादा किया, मैं अब सिर्फ सच और खालिस मेहनत से जीने का रास्ता अख्तियार करूंगा।